अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1। इस यूनिट की टोटल एक्सरसाइज हमारे पास 4 हैं और हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 1.1। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए थे, आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्केयर फाइंड करना है। कंप्लीटिंग स्केयर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड के लिए, और कंप्लीटिंग स्केयर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आता है। अब कंप्लीटिंग स्केयर को समझाने के लिए मैंने 3 स्टेप्स लिखने हैं और मैं चाहता हूँ ये 3 स्टेप्स आप लोग अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टेप नंबर 1 में कंप्लीटिंग स्केयर में हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी हो, जैसा कि मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्केयर के साथ हमारे साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो, एक्स स्केयर के साथ हमारे साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो, एक्स स्केयर हमें चाहिए सिंगल, और एक्स स्केयर हमारे पास ऑलवेज होना चाहिए पॉजिटिव। अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे कांस्टेंट से ही डिवाइड करके पूरी इक्वेशंस को, बोथ साइड्स। अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो हमने नेगेटिव को कॉमन लेना है, या दोनों साइडों पे नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे नेगेटिव खत्म हो जाएगा। याद रहे स्टेप नंबर 1 में एक्स स्केयर हमारे पास सिंगल होना चाहिए, एक्स स्केयर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है, जैसे कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। सिंपल सी को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, सी हमारे पास कांस्टेंट है, रिमाइंडर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने बी एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1/2x से, जैसा कि बी एक्स मल्टीप्लाई 1/2x। हर एक क्वेश्चन को हम बी एक्स वाली वैल्यू को 1/2x से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा हमारे पास x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बार बार x लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास 1/2x मल्टीप्लाई होता है और x हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है वो बची है हमारे पास b/2। स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से याद रहेगा कि हम जो वैल्यू कट होकर आएगी हमने इसका स्केयर लेके दोनों साइडों पर ऐड करना है, एडिंग b/2 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये 3 स्टेप्स हमारे पास अगर रिमाइंड हो तो हम कंप्लीटिंग स्केयर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्केयर हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए चले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीटिंग स्केयर को डीपली समझते हैं। नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। पार्ट नंबर 1, 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास x स्केयर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 7 है, तो हम डिवाइडेड बाय बोथ साइड करेंगे 7, ताकि वो कांस्टेंट खत्म हो और x स्केयर पॉजिटिव में आ जाए। 7 से हमने डिवाइड किया दोनों साइडों पे, 7x स्केयर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। ये टर्म हमारे पास कंप्लीट 0 हो गई। 7 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो गया। x स्केयर प्लस 2/7 x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। x स्केयर प्लस 2/7x। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने x स्केयर वाली टर्म को नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और उसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। अगर उसके साथ कोई भी साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो दूसरी साइड पे जाके चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस 1/7 था, वहां जाके ये हो जाएगा प्लस 1/7। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था थर्ड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं इस x वाली टर्म यानी कि bx वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2x से। अब 2/7x साइड पे लिखना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2x से।
टू से कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स हमेशा कैंसिल होगा। तो जो वैल्यू बचेगी हमने उसका स्केयर लेके दोनों साइडों पे ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 1/7 होल का स्केयर, तो हम लिखेंगे एडिंग 1/7 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, जैसे कि मैंने किया है। एक्स का स्केयर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्केयर। दोनों साइडों पे ऐड करने का मकसद ये है कि अगर मैं एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो नेगेटिव होंगे और दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट होता है। जैसे कि एक्स, ये साइन हमें बताएगा कि पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो x प्लस 1/7 होल का स्केयर इज इक्वल टू 1/7 और इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/49। एलसीएम लेंगे 49, जैसा कि मैंने एलसीएम लास्ट में भी आपको समझाया था कि जब एक ही टेबल पे जा रहे हो तो हमने क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद उसको साइड पे लिखते हैं और पहली वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं जो उसके नीचे वैल्यू वैल्यू होती है। 49 लिखा, 49 को डिवाइड किया 7 पे, तो आंसर आया 7। ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। अगेन हमने 49 जो एलसीएम है उसको साइड पे लिखना है और दूसरी वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू होगी हमने उसके नीचे लिखना है और वो कैंसिल आउट होने के बाद जो आंसर आएगा वो उसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई होकर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 7 प्लस 1 करके 8 डिवाइड बाई 49 करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। एक्स प्लस 1/7 होल का स्केयर इज इक्वल टू 8/49। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी हमें क्वेश्चन में स्केयर को खत्म करना हो तो हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं। मैंने यहाँ पे किया टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ले लिया हमने। स्केयर रूट लेने के बाद हम जानते हैं जब भी हमने दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेना है तो एक साइड पे हमें लाजमी प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है किसी भी एक इक्वेशन के साथ। मैंने इस वाली वैल्यू के साथ लगाया प्लस माइनस, ये कैंसिल होने के बाद वैल्यू बच गई हमारे पास एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 को मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 2 की पावर 3। जैसे कि 2 होता है हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब हम उसको लिखेंगे 2 × 2 की पावर 2 बिकॉज ऑफ अंडर रूट की वैल्यू जो होती है हमारे पास 2 होती है, इसलिए मैंने उसको लिखा 2 × 2 की पावर 2 और 49 परफेक्ट स्केयर होता है हमारे पास 7 का, तो यहाँ पे 7 रह जाएगा और दोनों को स्केयर्स को हम अंडर रूट के साथ अलहदा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 √2। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला आता है कि ये वैल्यूज 2 √2 रह कैसे गई है, तो आइए चले मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। वैल्यू आएगी हमारे पास 2 × 2 का स्केयर। रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर हमारे पास a डॉट b हो तो हम उसको लिखते हैं अंडर रूट a डॉट अंडर रूट b। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 का स्केयर। ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ऐसे 2 √2। तो इस तरह ये वैल्यूज हमारे पास जनरेट होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस 1/7 को दूसरी साइड पे लेके जाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1/7 प्लस का नेगेटिव जब हो जाएगा तो जाके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दोनों वैल्यूज में 7 सेम टेबल पे जा रहा है, एक ही टेबल है। जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली सारी वैल्यूज जो होती हैं एज इट इज आ जाती हैं, जैसे कि 7 आ गया एलसीएम में -1 प्लस माइनस 2 √2 और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। मजीद ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स स्केयर वाली जो टर्म होगी हमारे पास कांस्टेंट उसके साथ नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक्स स्केयर पॉजिटिव में होनी चाहिए वैल्यूज। डिवाइडेड बाय ए करेंगे हम दोनों साइड पे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये कट जाएंगी, कटने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये है एक्स का स्केयर प्लस 4/a x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 था इस कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना है। जैसे ही हम उस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या था कि x वाली टर्म यानी कि bx वाली टर्म को हमने करना है मल्टीप्लाई 1/2x से, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं 4x डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई 1/2x। x से कैंसिल हो जाएगा 2 × 4 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2/a।
याद रहे हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई है कि हमें कंप्लीटली स्केल में 3 स्टेप्स कभी नहीं बोलने। अगर 3 स्टेप्स हमेशा हमें याद रहेंगे तो किसी भी तरह का जो सवाल होगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे स्टेप्स में हमने क्या करना है, जो कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी उसका स्केल लेना है और हमने उसको दोनों साइडों पे ऐड करना है। जैसे कि 2/a होल का स्केयर ऐड ऑन बोथ साइड्स, x का स्केयर प्लस 4/a x प्लस 2/a होल का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a होल का स्केयर। ये हमेशा यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट होगा और फार्मूला यहाँ तो यहाँ पे प्लस का होगा या नेगेटिव का होगा। पहली वाली वैल्यूज हमने ऐसे ही लिखनी है, थर्ड वाली वैल्यू को हमने वैसे ही लिखना है। हमें सेकंड वाली वैल्यू बताएगी कि फार्मूला प्लस का है या नेगेटिव का है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये होल का स्केयर लिखा इज इक्वल टू 1 एज इट इज, प्लस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, a का स्केयर a का स्केयर। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो a का स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होने का a का स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि स्केयर को खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइडों पे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करना है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड किया, दोनों साइडों में से हमें किसी एक साइड पे प्लस और माइनस का साइन लाजमी लगाना है। साइन लगाने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में अब हमारे पास ये अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हुआ, वैल्यू बच गई x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। हम इन दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। ऊपर वाला रेडिकल अलग हो गया, नीचे वाला रेडिकल उसके साथ अलग कर दिया। अब नीचे वाला रेडिकल जो उसके साथ कैंसिल हो रहा था, हमने इसको कैंसिल करने के बाद वैल्यूज लिखी। अब ये प्लस 2/a था, ये दूसरी साइड पे जाने के बाद माइनस 2/a हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि हमारा एलसीएम a ही आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज है हमारे पास। जब हमारे पास सेम वैल्यूज हो, सेम फैक्टर्स हो या सेम इक्वेशन हो तो हमारे पास सेम ही एलसीएम आता है। और जो ऊपर वैल्यूज होती हैं प्लस हो माइनस हो रही हो, कोई भी चीज़ हो रही हो उसके साथ, वो एज इट इज़ हमारे पास ऊपर लिखी जाती है। और यही हमारा सोल्यूशन सेट है क्योंकि ये हमारे पास आगे सोल्व नहीं होता मजीद। नेक्स्ट हमारे पास होगा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास 11x³ माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ इस पार्ट नंबर 3 को आप खुद सोल्व करें। सोल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आती है या कोई भी गलती हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन से टैली कर सकती हैं कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड L इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हम पार्ट नंबर 1, 2, 3 में सोल्व करते आए हैं, इसी तरह हम पार्ट नंबर 4, 5, 6 को भी सोल्व करेंगे। जैसा कि हमने 3 स्टेप्स की मदद से पार्ट नंबर 1, 2, 3 किया, इसी तरह उन 3 स्टेप्स की मदद से हम पार्ट नंबर 4, 5, 6 करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा, आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करना। अगर मिस्टेक होती है तो आप स्क्रीन से देख सकते हैं। आप क्वेश्चन को आप पार्ट नंबर 4, 5, 6 में अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो आप यूट्यूब पार्ट नंबर 4, 5, 6 को मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स होती है तो आप यहाँ से टैली कर सकती हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 4 ये है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 और ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास या तो कांस्टेंट आ जाए या नेगेटिव आ जाए, अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो कॉमन ले सकते हैं या तो हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक और मेथड भी है कि हम उस नेगेटिव वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। इन दोनों वैल्यूज को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव। मैंने इसको साथ ही अरेंज करके लिखा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जैसा कि स्टेप नंबर 1 में हमारे पास नेगेटिव नहीं होने चाहिए और कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, तब हमारा
स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हमें उसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। अब हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को माइनस को उस साइड पे लेके गए तो वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 था हमारे पास बी एक्स वाली वैल्यू को हमने 1/2x से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि इस वैल्यू में है 7/2x मल्टीप्लाई होगा 1/2x। x और x हमेशा कैंसिल होगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 7/4। हमने इसका होल स्केयर लेना है और इस तरह लिखना है, एडिंग 7/4 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। वैल्यूज हमने लिखी प्लस 7/4 होल का स्केयर लिखा इज इक्वल टू वैल्यू हमने लिखी है प्लस 7/4 होल का स्केयर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमेशा आपके पास मैंने याद करवाया, आपको रिमाइंड कर लें दोबारा से कि यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, फार्मूला या तो प्लस का होगा या तो नेगेटिव का। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो x प्लस 7/4 और होल का स्केयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16। 7 का स्केयर हमारे पास 49 होता है, 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि 2 और 16 एक ही टेबल पर जाती हैं, तो याद रहे एलसीएम में हमेशा हमने क्या करना है कि जो भी एक ही टेबल पर जाते हैं हमने उसकी बिगेस्ट वैल्यू को देखना होता है। बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 16 है, 16 एलसीएम में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सोल्व करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो पहली टर्म के नीचे डिवाइड में जो होता है वो उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। अब 8 आया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 120 प्लस एज इट इज। उसके बाद अगेन हमने 16 लिखना है, डिवाइड करना है दूसरी वैल्यू के डिवाइड में जो है 16 ही है, 16 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1। 149 से मल्टीप्लाई होने के बाद 49 ही आएगा। 120 को प्लस करेंगे 49 से तो आंसर आएगा 169 डिवाइडेड बाय 16। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिया। याद रहे जब भी हमने टेकिंग स्क्वायर लेना दोनों साइडों पे तो हमने किसी एक साइड पे प्लस और माइनस लिखना है। मैं हमेशा से इस वाली साइड पे प्लस और माइनस लिखता हूँ। स्केयर और अंडर रूट कैंसिल होने के बाद वैल्यू बच गई हमारे पास x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 हमारे पास होता है 13 का स्केयर, 16 होता है हमारे पास 4 का स्केयर, तो मैंने लिखा 13/4 होल का स्केयर, जैसा कि मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर अंडर रूट और स्केयर कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास वैल्यू बच गई 13/4। अब ये प्लस वाली और नेगेटिव वाली इसको हम अरेंज करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, वहां से हमारे पास दो x की वैल्यूज फाइंड होंगी। जैसा कि अब यहाँ पे प्लस 7/4 है, दूसरी साइड पे जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस 7/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में याद रहे टेबल सेम है, टेबल जब सेम होता है तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। 13 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 6/4। 2 के टेबल में 2 to the 4 और 2 3 the 6, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्लस है, उधर जाके नेगेटिव, नेगेटिव के बाद हमने देखा कि एलसीएम यहाँ पे भी सेम है तो एलसीएम वन टाइम लिखते हैं हम, 4 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज सेम। -13 -7 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -20, डिवाइड करने से आंसर आएगा 4 5 20 यानी कि -5। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 3/2 एंड -5। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 1 पहले से ही कंप्लीट है, जैसा कि हम देख रहे हैं वैल्यू के साथ हमारे पास ना तो कोई कांस्टेंट है और ना ही नेगेटिव है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्वेश्चन में कंप्लीट है पहले से ही। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना है। हम दूसरी साइड पे लेके गए, ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया, एडिंग करना है हमने। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 होता है कि बी एक्स वाली वैल्यू को हमने 1/2x से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि 17x मल्टीप्लाई 1/2x, x से कैंसिल हो गया, आंसर आया हमारे पास 17 डिवाइड बाई 2। अब हमने इसका स्केयर लेके दोनों साइडों पर ऐड करना है, जैसे कि एडिंग 17/2 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ स्केयर मैंने दोनों साइडों पे ऐड किए, ऐड करने के बाद यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट किया, -33 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 17 का स्केयर होता है हमारे पास 289, 2 का स्केयर होता है हमारे पास 4। यहाँ पे भी एलसीएम हमारे पास सेम है तो इसको वन टाइम लिखेंगे 4 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे। -33 प्लस 289, 289 में से 33 को हमने माइनस किया तो आंसर आया 256 डिवाइडेड बाई 4। स्केयर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिया। याद रहे एक साइड पे हमने प्लस और माइनस लिखना होता है, मैं हमेशा से क्वेश्चंस में प्लस और माइनस इसी साइड पे लिख रहा हूँ, तो कोशिश करें आप भी इसी साइड पे प्लस और माइनस लिखें। स्क्वायर अंडर से कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2
अब 256 परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 16 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 2 का, तो ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 16/2। अब हमने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इसको माइनस में, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे प्लस है 17/2, ये वैल्यू वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा सेम, तो वन टाइम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज नीचे। 16 में से 17 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2। अब यहाँ पे वैल्यू प्लस है, उधर जाके नेगेटिव, एलसीएम सेम, वन टाइम लिखा, वैल्यूज को एज इट इज नीचे उतारा, -16 -17 ऐड किया, ये आ गया हमारे पास -33/2। सोल्यूशन सेट लिखेंगे -1/2 -33/2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। 4 - 8 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। अब इस नेगेटिव वैल्यूज को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा पॉजिटिव, और वो मैं क्यों लेके जा रहा हूँ उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। 4 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था कि जब हमारे पास दो वैल्यूज हो और उनका एलसीएम लेना हो तो उनके डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है अगर सेम हो तो उसको वन टाइम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x+1 एक फैक्टर है, दो के दोनों में सेम है तो उसको वन टाइम लिखेंगे। वन टाइम लिखने के बाद जो भी वैल्यू ऊपर होती है ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो वो एज इट इज लिखी जाती हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस 5 प्लस 8, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू लिखी जाएगी इस तरह, 4 ब्रैकेट 3x+1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 13। 4 से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x² प्लस 13। इन दोनों वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी, 3x² माइनस 12x प्लस 13 प्लस 4 है तो उधर जाके नेगेटिव 4, 3x² एज इट इज माइनस 12x एज इट इज लिखा जाएगा और 13 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9। अब कॉमन आ रहा है इसमें से 3, जैसा कि हम देख रहे हैं 3 हमने कॉमन लिया तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पहला स्टेप्स क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास के प्लस 3 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, वो -3 हो जाएगा, जैसे कि कांस्टेंट को दूसरी साइड के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 हमारे पास था bx वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1/2x से। वैल्यू हमारे पास है 4x मल्टीप्लाई 1/2x, x से कैंसिल 2 टू द 4 यानी कि खाली 2 वैल्यू आई है हमारे पास, जिसका स्केयर लेके हमने दोनों साइडों पे क्या करना है ऐड। हमने लिखा x का स्केयर -4x प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का होल का स्केयर, दोनों साइडों पे 2 का स्केयर ऐड कर लिया। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हुआ, x माइनस 2 होल का स्केयर इज इक्वल टू -3 2 का स्केयर 4 आ गया, 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। स्केयर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर लिया कैंसिल हो गया, दोनों साइडों पे एक साइड पे हमने प्लस माइनस लगाया, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब एक दफा प्लस को हम 1 को हमने लिखना है +1 और 1 को लिखना है हमने -1 और वहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 -2 हो रहा है उधर जाके +2 हो जाएगा, 1 + 2 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा और 2 हुआ, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चले पार्ट नंबर 10 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7x प्लस 2a होल का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a ब्रैकेट 7x प्लस 23a। सबसे पहले हमें इसका स्केयर ओपन करना है, स्केयर ओपन करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 5 पे इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 9 में पहले सिंप्लीफाई किया, उस सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद हमने कंप्लीटिंग स्केयर के स्टेप्स करने के बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। यहाँ पे भी सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट लिखेंगे, लिखने के बाद हम उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर के स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को हमने अगेन लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे स्केयर ओपन किया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b प्लस 3a स्केयर इज इक्वल का साइन 5a, जब 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35,
35ax प्लस 5 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115 और a जब मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और रीअरेंज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x का स्क्वायर एज इट इज 2 टू द 4 4ax प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर एज इट इज प्लस 3ax का स्क्वायर इज इक्वल टू 115 a का स्क्वायर प्लस 35ax। नेक्स्ट स्टेप 7 को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 7 फोर द 28 ax प्लस 7 फोर द 28 a का स्क्वायर एज इट इज प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 115 a का स्क्वायर प्लस 35ax एज इट इज। अब ये दो वैल्यू जो थी वो हमारे पास ऐड हो रही थी, a का स्क्वायर सेम है तो हमारे पास 28 प्लस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31 a का स्क्वायर। बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज, यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, जैसे कि 7x स्क्वायर एज इट इज रहा प्लस 31 a का स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस कर दिया हमने 115 में से, ये दोनों वैल्यूज हम उठा के इस साइड पे लेकर आए हैं। 7x स्क्वायर प्लस 31 a का स्क्वायर माइनस 115 a का स्क्वायर प्लस 28 ax, ये वैल्यू हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 35 ax इज इक्वल टू 0। अब 31 में से 115 माइनस किया 84, 28 में से 35 माइनस किया 7, इसको अरेंज करके लिखा 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a का स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कांस्टेंट टर्म थर्ड पे लिखनी है, सेकंड टर्म x वाली होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुई। यहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उस चीज़ से हमने दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। तो 7 है तो डिवाइडेड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, 7 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास x का स्क्वायर, 7 से कैंसिल होकर माइनस ax, माइनस 7 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 84, तो 12 आ गया, 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर हम 7 डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0 ही। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था कांस्टेंट वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, दूसरी साइड पे लेके गए तो वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस में 12a स्क्वायर। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे हम स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। एडिंग हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या था, bx वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2x से, वैल्यू है हमारे पास ax, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x, x कैंसिल हमेशा से, तो वैल्यू आ गई हमारे पास a/2। a/2 को हमने स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड करना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एडिंग a/2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन एज इट इज प्लस किया a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a/2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा फार्मूला कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव में है तो फार्मूला क्या होगा, नेगेटिव में, x माइनस a/2 होल का स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर आ गया और 2 का स्क्वायर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 a के साथ, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48 a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 48 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 49 a का स्क्वायर। स्क्वायर्स को खत्म करने के लिए हम करते हैं हमेशा से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद हम जानते हैं कि हमें एक साइड पे प्लस और माइनस लगाना लाजमी है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 49 होता है परफेक्ट स्क्वायर 7 का, 4 होता है 2 का, तो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद वैल्यू बच गई हमारे पास 7a डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखने के बाद हम एक्स की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 7a डिवाइडेड बाई 2 प्लस a/2, 2 एलसीएम सेम, वन टाइम लिखा, 7a प्लस a 8a हो जाएगा और 2 4 द 8 होता है तो 4a इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसी तरह हम इस स्टेप्स को भी फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद एलसीएम सेम है, सेम 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, माइनस 7a प्लस a माइनस करेंगे तो माइनस 6a आएगा, 2 3 6 होता है तो माइनस 3a इसका आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 4a माइनस 3a, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया 1.1 को, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्केयर किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन की है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तीनों को डिफाइन किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता या कोई भी कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं।